अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा। कहे गुरुदेव जब रोज हम सफाई सुबह करे लगे रहे तो 2-3 चैला आ जाते रहे, कहो आज नहीं आए। हाँ बेटा, वही तो पूछना चाहता था कि इतना समय हो रहा है अभी कोई शिष्य नहीं आए। बताओ 7 बजे आ रहा है, 8:45 बजे वाला है और वही कोई आए नहीं। ना जाने हमारे शिष्य प्रतिदिन इतना विलम्ब क्यों करते हैं बेटा। चलो कोई बात नहीं, तहले आवे तहले हम दूध गर्म कैला गुरुदेव। ठीक है, जब तक आते हैं। ये देखो फक्कड़ी आ गई। हाँ बेटा बैठो। क्यों बेटा, बहुत सब लोग विलम्ब से आ रहे हो। बैठ रहा बेटा, बैठो। ओ इधर झंझटी आएगी। अब गुरुदेव तुम्हारा चैला सब आवे लग। हाँ बेटा, अब हमारे शिष्य सब आने लगे। कहे गुरुदेव क्या है बेटा। इनका फक्कड़ी का और जक्कड़ी का यहाँ सिखाए रहे हो तुम गुरुदेव। अरे बेटा सब गुरु मंत्र दे चुका हूँ। तो इनका बिहाव नहीं हुई गुरुदेव का। नहीं बेटा, हम लोगों को परिवार घर से कोई मतलब ही नहीं। ओ ये तो छोटे है पड़ते सन्यासी। प्रतिदिन भगवान का भजन कीर्तन, उसी में हमेशा लौलीन रहना है। जब तक हमारे शिष्य नहीं आते हैं तब तक हम भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। चौपाइयों की रचना बेटा जब सभी शिष्य आ जाएंगे तब होगी। और क्या बेटा, हमारा परम शिष्य जैमिल जो है वो सबसे विलंब में। और आगे श्रीमान अनुराग भैया चगलाडू खेड़े की तरफ से, जिनके मुंह द्वारा 10 मुद्राओं का दान पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। हेलो हेलो। हाय आगे श्रीमान हमारे कुलदीप भैया को जीआर की तरफ से 21 मुद्रा हमारी पार्टी को प्रदान हुए, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। गुरुदेव जयमिल का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। खुश रहो बेटा, आओ बेटा। जय का गुरुदेव तुम इंतजार कर रहा हो, आगे पाए लगे गुरुदेव। कहो बेटा जयमिल, आज तुम बहुत विलम्ब से आए हो। गुरुदेव इनकी रोज टाइम हो जाती, कहूँ गांजंग चटिया लाग गए मारे सुट्टा होके देती हुई है। अरे नहीं क्या जी, हमारा परम शिष्य जयमिल जो है वो गांजा का सेवन नहीं करता है। गुरुदेव अपने ही आश्रम पर प्रभु का गुणगान कर रहा था, इसलिए आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है गुरुदेव। कोई बात नहीं बेटा, भगवान का भजन कीर्तन करने में कुछ समय तो हो ही जाता है। तो ये बताओ गुरुदेव, हमारे आने से पहले कोई चौपाइयों की व्याख्या किया है अथवा नहीं किया है? बेटा चौपाइयों की रचना मैंने सोचा जब हमारे शिष्य आ जाएंगे सभी लोग उसके तत्पश्चात होंगी। हेलो, यहाँ के श्रीमान रूपलाल भैया ये श्रीमान लखनऊ से आए हुए हैं। श्रीमान रूपलाल भैया लखनऊ की तरफ से, जिनके द्वारा 51 मुद्राओं का दान पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। कौन कौन सी चौपाइयों की व्याख्या करना चाहते हो गुरुदेव? हाँ बेटा जयमिल, सर्वप्रथम मनुष्य के जीवन में 7 सुख होते हैं। हाँ बेटा 7 सुख होते हैं और 4 सुख अनिवार्य होने चाहिए। मनुष्य के जीवन में 4 अनिवार्य सुख होते हैं। वैसे तो 7 बताए गए हैं बेटा। तो 4 वो कौन से सुख हैं गुरुदेव जो मनुष्य के जीवन में होना चाहिए? सुनो बेटा, शिष्यों को भी सुनाओ गुरुदेव। सब लोग ध्यान से सुनना। अवश्य गुरुदेव। कि पहला सुख हो सुंदर
पहला सुख सुंदर सी काया होनी चाहिए और दूसरा सुख घर में बहुत सारी माया होनी चाहिए बेटा। हेलो, मनुष्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ पहला सुख बतलाया गया है, सुंदर सी काया होनी चाहिए। सुंदर सी काया होनी चाहिए बेटा। बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। दूसरा सुख बहुत सारी माया होनी चाहिए। अवश्य गुरुदेव। ये दो सुख हो गए बेटा। तीसरा सुख जानते हो कौन सा? तीसरा सुख कौन है गुरुदेव? कि तीजा सुख घरे चतुरा नारी। जय हो। घर चतुरा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञा। और ये आगे श्रीमान हमारे राजू प्रधान भाई ये अदौरा की तरफ से चलती हुई सीट पे 50 मुद्राओं का दान हुआ। पंडित बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा सुख क्या बतलाया है गुरुदेव? तीसरा सुख बेटा, घर में जो स्त्री हो वो चतुर होनी चाहिए, यानी होशियार होना चाहिए। होशियार होनी चाहिए। और चौथा? चौथा सुख, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो उसके जीवन में खुशी ही खुशी होती है बेटा। जिस माता पिता की औलाद माता पिता का कहना मानती हो, हाँ वो बेटा। चौथा सुख है। चौथा सुख है। अति सुंदर गुरुदेव। ये तो चार सुख अनिवार्य होना ही चाहिए गुरुदेव। हाँ बेटा। और चौपाई बतलाओ गुरुदेव। अब रामायण में आज हम अच्छी अच्छी चौपाइयों की रचना करेंगे बेटा। कौन सी चौपाई लिखना चाहते हो गुरुदेव? सुनो बेटा। सर्वप्रथम मनुष्य के मार्गदर्शन वाली चौपाई जो हम अंकित करना चाहते हैं बेटा। मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए? हाँ बेटा। तो तत्काल बोलो गुरुदेव, कौन सी चौपाई होगी? सुनो बेटा। बोलो। कि माँ पुत्री भगनी के तीरा, माँ पुत्री भगनी के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीर। बेटा, माँ पुत्री भगनी के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। क्यों गुरुदेव? इसका मतलब हुआ बेटा, जवान माँ हो, जवान बहन हो, जवान पुत्री हो, इन सभी को, समझदार पुरुष को नहीं बैठना चाहिए बेटा। क्यों क्यों नहीं बैठना चाहिए गुरुदेव? क्या होता है? हाँ बेटा, इनके पास बैठने से जानते हो क्या होता है? क्या होता है गुरुदेव? कि ताते हो ये बोधि बलनारा, ताते हो ये बोधि बलनारा, इनके पास, सभी के पास बैठने से इंद्रियां काम नहीं करती हैं, मन चलाए मान होता है। इसलिए समझदार पुरुष को इन चारों के पास नहीं बैठना चाहिए बेटा। ये तुम क्या कहते हो गुरुदेव? अरे बेटा, ये मैं सत्य बता रहा हूँ। मनुष्य के जीवन के विषय में चौपाई गलत है। नहीं बेटा। माँ पुत्री भगनी के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। नहीं बैठना अरे चाहिए। इंसान अपने माँ के पास नहीं बैठेगा, अपने माता के पास नहीं बैठेगा, अपनी पुत्री के पास नहीं बैठेगा, अपने बहन के पास नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा गुरुदेव? तब का हरहा गोरुत्री बैठी का? ये चौपाई गलत है गुरुदेव। नहीं बेटा, जवान माँ हो, जवान पुत्री हो, जवान बहन हो, इन चारों के पास समझदार पुरुष को नहीं बैठना चाहिए।
अगर बैठता है तो उसकी इंद्रियां काम नहीं करती है, मन चलायमान होता है बेटा। माँ इसलिए पुत्री भगनी के तीरा कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। अरे मैं तो कहता हूँ माँ पुत्री भगनी जो त्यागे, माँ पुत्री भगनी जो त्यागे तो फिर बैठे कह के आगे। ये चौपाई गलत है। नहीं बेटा, इसको रामायण के बाहर कर दो गुरुदेव। नहीं बेटा, ये चौपाई रामायण में ही रहेगी। अरे सरासर गलत है गुरुदेव। बना रहे हो। चौपाई सरासर गलत है गुरुदेव। माँ पुत्री भगनी के तीरा कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। ये चौपाई गलत है। अरे ये बेकार ही ऐसे सदा रहे। हम यहाँ रुकेंगे नहीं, एक जन। अरे तो तुम ना रुको का हम रुका। है बेटा जयमिल, है त्यागी, है त्यागी, क्या तू ही जा रहा है? कहे उल्टा सीधे के चौपाई लिखा दी हो, कहा हम गुरुदेव हैं। अरे बेटा, अरे तू तो समझदार है। अब तुम्हें बताओ, तुम कहा जो अम्मा तीन ना बैठो, बुआ तीन ना बैठो, बहिनी तीन ना बैठो, दुल्हन तीन ना बैठो, का ये हरहा को रुक बैठे? ठीक है बेटा जयमिल, हमारे शिष्य हमारा अनादर कर रहे हैं, लेकिन गुरु का कर्तव्य है अगर शिष्य गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। ठीक है जयमिल, जा, मैं भी आ रहा हूँ। 16 वर्ष कन्या का रूप धारण कर मैं तेरी परीक्षा लेता हूँ। चल जयमिल। हेलो, ये है श्रीमान